मेरा नाम रेखा है। मैं पहाड़ों में रहती हूँ। मेरा पति एक गाइड है। अक्सर यात्रियों को लेकर पहाड़ों और जंगलों में जाता है। उस रात भी वो घर पर नहीं था और मैं अकेली थी। आपको पता है, पहाड़ों में शाम ढलते ही घना अंधेरा होने लगता है। मैं दरवाज़ा बंद करके जल्दी सोने चली गई, लेकिन करीब रात के 12 बजे अचानक मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर की दस्तक हुई। मैं घबरा के उठी। धीरे धीरे दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। वो धूल मिट्टी से भरी हुई थी और बोली, आंटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, रुको मैं पानी लाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर बोतल लेकर लौटी, दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने बोतल बाहर रख दी और सोचने लगी कि ये लड़की कहाँ चली गई। फिर मैं सोने चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक लगा जैसे कोई मेरी खाट के पास खटखटा रहा हो। आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरा दिल बैठने लगा। मैंने हिम्मत की और थोड़ी देर बाद खामोशी छा गई। मैं फिर लेट गई, लेकिन जब आँख खुली तो मेरा खून जम गया था। वही बच्ची मेरे बगल में लेटी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने झटके से लाइट जलाई, लेकिन बिस्तर खाली था। अचानक किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। मैं भागकर पहुंची तो देखा सारे बर्तन जमीन पे बिखरे हुए थे। अलमारी अपने आप खुला और बंद हो रही थी, और तभी सिंक से काला पानी ऊपर उठने लगा। मैं डर के मारे जर्सी हो गई थी। फिर देखा वही बच्ची सिंक के पास खड़ी है। वो हंस रही थी, ताली बजा रही थी, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। मुझे अचानक लगा जैसे कोई मुझे पकड़ कर जकड़ रहा है। मैं छूटने की कोशिश करती रही। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को छुड़ाया और भागकर दरवाजे तक पहुंची। लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। कितनी भी कोशिश करूं वो खुल ही नहीं रहा था। पूरा घर उस बच्ची की आवाज़ से गूंज रहा था, आंटी मुझे प्यास लगी है, आंटी मुझे प्यास लगी है, आंटी। और तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगी थी, मैं तड़पने लगी थी। फिर पता नहीं कब पड़ोसी आ गए। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और मुझे ज़मीन पर पड़ा पाया। उनके मुताबिक मेरा गला जैसे किसी ने दबा रखा था, मगर वहाँ कोई नहीं था। अगले ही दिन मेरे पति लौटे और पंडित जी को बुलाया। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले तुम उस जगह से गुजरे थे जहाँ एक मासूम बच्ची को जिंदा ही मिट्टी में गाड़ दिया गया था। वही आत्मा तुम्हें सताने आई थी। मुझे याद आया। हाँ, मैंने सोचा सचमुच उस जगह से गुजरते हुए अजीब बेचैनी महसूस हुई थी मुझे, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज तक उस रात की दहशत मेरी रगों में दौड़ती है। मैं कभी नहीं भूल पाई, और लोग कहते हैं अब भी पहाड़ों की रातों में उस बच्ची की हंसी गूंजती है।